Hello, dear students. Today we are going to start the new chapter, Practical Geometry. In Practical Geometry, we will deal with the construction of different quadrilaterals, how we will construct the quadrilaterals with the help of some given information. So, constructing a quadrilateral, we shall learn how to construct a unique quadrilateral with the given information. सो सबसे मेन पार्ट जो इस चैप्टर में है कि आपको क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है, मींस एक फोर साइडेड पॉलीगन का कंस्ट्रक्शन करना है। और आपको पता है फोर साइडेड पॉलीगन के कंस्ट्रक्शन के लिए फोर साइड्स पता होनी चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए या मिनिमम कितनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या मिनिमम इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है या कितनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जिससे हम क्वाड्रिलेटरल का यूनिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने के पहले आपको यूनिकनेस के बारे में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करना है। सपोज़ आपको फोर साइड्स गिवन हैं, ये चारों साइड्स आपको गिवन है, तो क्या आप यूनिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? आंसर आएगा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर मुझे साइड्स पता है तो मुझे नहीं पता है कि ये साइड कितने डिग्री के एंगल पे फॉर्म करनी है, या ये सेकंड साइड यहाँ से स्टार्ट करनी है, या इतने एंगल से बेंड करनी है, या इतने एंगल से बेंड करनी है। तो ये पता नहीं कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाऊं या क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाऊं या क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाऊं या क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनाऊं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो फोर इन्फॉर्मेशन से आप प्रॉपर यूनिक कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो थ्री से तो और नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम फोर तो हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन और एक्सटेंड करते हैं और हम फाइव इन्फॉर्मेशन मिनिमम लेके चलते हैं कि हमारे पास सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके लिए फाइव इन्फॉर्मेशन हमें पता है। अगर हमें फाइव इन्फॉर्मेशन पता होंगी तब क्या हम यूनिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? चेक करते हैं। सपोज हमें फोर साइड्स तो पता है और हम पांचवी इन्फॉर्मेशन एंगल ले लें, या इसके पास दो डायगोनल्स हैं, इन दोनों डायगोनल्स में से कोई डायगोनल ले लें। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके पास फाइव इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी। तो क्वेश्चन है कि क्या फाइव इन्फॉर्मेशन से अब यूनिक कंस्ट्रक्शन होगा? येस, ऑफ कोर्स फाइव इन्फॉर्मेशन से यूनिक कंस्ट्रक्शन होगा। अब उन्हीं फाइव यूनिक कंस्ट्रक्शन के लिए आपको डिफरेंट केसेस बताई गई हैं। देखिए यहाँ पे फाइव केसेस हैं। इन फाइव केसेस का यूज़ करके हम क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। व्हाट आर दीज फाइव केसेस? फर्स्ट केस देखिए, व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन। सेकेंड केस, व्हेन टू डायगोनल एंड थ्री साइड्स आर गिवन। फाइव इन्फॉर्मेशन है। थर्ड देखिए, व्हेन टू एडजेसेंट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर गिवन। फोर्थ, व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। देखिए सब में फाइव इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस पार्ट में देखिए व्हेन सम अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ आर नोन, मीन्स ये अलग केस है और इस केस में हम स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस इन सब का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में टोटल फाइव केसेस हैं। इन फाइव केसेस का हम यहाँ पे लर्निंग करेंगे कैसे हम फाइव केसेस को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस, व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर गिवन। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे अगर उसके लिए ये इन्फॉर्मेशंस गिवन हों। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? उसकी फोर साइड्स और एक डायगोनल अगर गिवन हो तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। इस कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से हम कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास कंपास होना चाहिए, आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, आपके पास रूलर होनी चाहिए, मीन्स ज्योमेट्रिकल अपरेटस आपके पास होने चाहिए, तभी आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केस नंबर वन को, और इस केस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक फर्स्ट केस नंबर है, व्हेन द लेंथ ऑफ फोर साइड्स एंड डायगोनल आर गिवन। यू नो इन अ क्वाड्रिलेटरल हाउ मेनी साइड्स? फोर साइड्स आर। तो अगर मैं इसका नाम PQRS, देखिए कुछ भी क्वाड्रिलेटरल रखता हूँ तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी फोर साइड्स आर गिवन,
और उसके वन डायगोनल गिवन है, चाहे ये वाला डायगोनल मैं ले लूँ या ये डायगोनल ले लूँ, कोई एक डायगोनल गिवन है। तो इसका सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके और फिर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे इसको रीड करिए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम PQRS है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है। वेयर PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, RS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PS इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम मीन्स हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और जिसमें इन सारी इन्फॉर्मेशन को फीड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहला स्टेप करते हैं और एक रफ डायग्राम बना के उसमें इन सारी इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं। देखिए आपके सामने एक रफ डायग्राम बना हुआ है। रफ डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं, ये देखिए मैंने रफ डायग्राम बना दिया, ये इसका डायगोनल बना दिया। जैसा रफ डायग्राम बनाएंगे उसी हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ देखिए रफ डायग्राम में PR डायगोनल दे रखा था एंड डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी गई और उसकी 4 साइड्स की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, तो उसको आप फीड कर दीजिए। ये आपका एक रफ डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब हमें इसी के बेसिस पे अपने क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप स्टार्ट करेंगे और कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो चलिए ये रफ स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली स्टेप क्या है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना। तो सारे बच्चों को रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले रफ डायग्राम आप स्केल और पेंसिल की मदद से इजी वे में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा रफ डायग्राम बनाएंगे वैसा ही आपका कंस्ट्रक्शन दिखेगा एक्चुअल में। ध्यान रखें कि एक साइड को बेस की तरह ट्रीट करें। यहाँ पे डायगोनल को बेस की तरह रखा गया है, ठीक है, तो डायगोनल की तरह बेस पे रखा गया है। तो आप अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल रफ डायग्राम बनाते हैं मीन्स PQ यहाँ से शुरू करते हैं, तो ध्यान रखिए ये बेस पता होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, PQ को नीचे की तरफ रखिए। वैसे इसमें भी रख सकते थे, लेकिन इसमें डायगोनल को बेस बनाया गया है तो डायगोनल के अकॉर्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए पहली स्टेप जो कंस्ट्रक्शन की होती क्या करेंगे, आप रफ डायग्राम में देखिए आपका ट्राइंगल गिवन है PRS, इसकी तीनों साइड्स पता हैं, ऊपर के ट्राइंगल की भी तीनों साइड्स पता हैं और आपने 7th क्लास में कंस्ट्रक्शन कर रखा है ट्राइंगल का जिसकी तीनों साइड्स पता हों। बस वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। देखिए क्या किया गया कंस्ट्रक्शन में, फ्रॉम द रफ डायग्राम इट इज़ ईजी टू सी दैट ट्राइंगल PQR कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग SS कंस्ट्रक्शन का। SS मीन साइड 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 कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया या कंडीशन, तो उसका यूज़ करके बहुत ईजी में ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले बेस बनाएंगे। बेस आपका पता है, बेस बनाने के बाद कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट करेंगे और यहाँ से रख के एक आर्क मार्क कर देंगे। फिर पॉइंट R से 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट मेज़र करेंगे स्केल के हेल्प से और पॉइंट R से एक आर्क और मार्क करेंगे जो आपकी प्रीवियस आर्क को किसी पॉइंट पे कट करेगी। वो पॉइंट आपका Q होगा, P से Q को, P से R को ज्वाइन कर दीजिए। वैसा ही कंस्ट्रक्शन यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, PQR ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि ऊपर का पार्ट हाफ बन चुका है तो नीचे का बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि वो ट्रायंगल भी रफ डायग्राम में आपको पता है। यहाँ रफ डायग्राम में देखिए PRS, ये ट्रायंगल भी आपको पता है, तो ये भी कंस्ट्रक्शन आप इजी वे में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, PS दैट इज़ 5.5 सेंटीमीटर, तो P पॉइंट से कंपास की नीडल रख के और 5.5 सेंटीमीटर की एक आर्क मार्क करेंगे। ऐसे इस पॉइंट पे रख के, R पॉइंट पे रख के और 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट स्केल से मेज़र करके फिर दूसरी आर्क मार्क करेंगे तो आपको S पॉइंट मिल जाएगा और S पॉइंट से आप P और R को ज्वाइन कर देंगे। ऐसा वर्क स्टेप नंबर 3 में किया गया है। देखिए स्टेप 3 में क्या किया गया वर्क, S is a 5.5 centimeter away from P, so P is as a center, draw an arc of radius 5.5 centimeter. This S would be on the side opposite to Q with reference to PR। कहने का मतलब है कि नीचे की तरफ होगा। ये देखिए आर्क ड्रॉ की गई है, आपको समझ में आ रहा होगा। P पॉइंट से एक आर्क मार्क की गई है, इस आर्क की लेंथ कितनी है 5.5, तो ये ड्रॉ कर दिया गया है यहाँ से आर्क। अब आप क्या करेंगे, दूसरी स्टेप R पॉइंट पर रख के और 5 सेंटीमीटर की आर्क मार्क करेंगे। देखिए अगली स्टेप में यही किया गया है।
आर पॉइंट पे कंपास की निडल को रखिए आर पॉइंट पे, और यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर की आर्क मार्क की गई है जो पुरानी वाली आर्क को किसी पॉइंट पे कट कर रही है। वही पॉइंट आपका एस पॉइंट होगा, और एस से पी को, एस से आर को ज्वाइन कर देंगे, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अगली स्टेप में वही वर्क किया गया है। यहाँ देखिए, ये देखिए कंस्ट्रक्शन कट होने के बाद उसको ज्वाइन किया गया है ये, और ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप देखिए कुछ रफ डायग्राम जैसा ही आपके दिख रहा है। सो दिस इज़, आप ये वर्क अलग अलग नहीं करेंगे जैसा इस कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही पिक्चर में पूरा अपना कंप्लीट वर्क करना है। जैसे ये फाइनल पिक्चर आपको दिख रही है, ऐसे ही फाइनल पिक्चर की तरह आपका कंप्लीट वर्क होना चाहिए, ये ध्यान रखिए, कंप्लीट फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो दैट इज, अब इस कंप्लीट करने के बाद नीचे लिख दीजिए PQRS इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो ये काम सारे बच्चों को कंप्लीट करना है। और ये कंस्ट्रक्शन की पहली केस थी। पहली केस मीन्स जब हमें 4 साइड्स पता हो और कोई एक डायगोनल पता हो, मीन्स 2 डायगोनल में से एक डायगोनल कोई पता है। यहाँ देखिए PR डायगोनल आपको पता था, अगर ये डायगोनल पता होता तब भी हम कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। तो हमारे पास मिनिमम 5 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो दैट इज़ द केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 रीड करने के बाद इससे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए 4.1 की ओनली 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में ही 4 पार्ट हैं। देखिए इसमें 5 इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका रफ डायग्राम बनाइए ABCD और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे इसमें भी 5 इन्फॉर्मेशन है, तो आपके लिए बहुत आसान है। ये देखिए पैरेललोग्राम है, ओ नो इसमें 3 इन्फॉर्मेशन है, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। फोर्थ में आपका 2 इन्फॉर्मेशन है, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो देखिए इसको मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम किसी पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर मैं इसका नाम MORE लिख देता हूँ, MORE, अगर मैं इसका नॉमिनेशन MORE कर देता हूँ, तो देखिए OR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 6 हो जाएगा। RE इज इक्वल टू 4.5, RE इज इक्वल टू 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी 4.5 सेंटीमीटर होगी। देखिए 4 साइड्स आपको पता हो गई। लास्ट इन्फॉर्मेशन का जैसे यूज़ करेंगे, O इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल है, ये 7.5 सेंटीमीटर है। अब जैसे केस 1 में किया था कि एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करिए, फिर उसके बाद दूसरे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करिए, आपका काम ओके हो जाएगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। सिमिलरली देखिए रोम्बस की केस भी वही है। रोम्बस की केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रोम्बस में भी कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे ही करना है। रोम्बस आपको पता है ऑल द 4 साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, क्लियर। तो अगर इस रोम्बस का नाम भी BEST रखा जाए, तो BE दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये साइड भी 4.5 और ये साइड भी 4.5। क्यों 4.5? बिकॉज द 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। और ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तो ET मीन्स डायगोनल, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। ये भी देखिए वैसे ही केस हो गए। तो उसकी बेसिस पे आप केस का कंस्ट्रक्शन करिए और अपनी एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम अभी भी हो तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2। केस 2 में क्या करना है, when 2 diagonals and 3 sides are given। इस केस में एक साइड कम हो गई। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, 1 साइड लेस हो जा रही है, मीन्स इसमें एक साइड कम हो जा रही है। और हमें दोनों डायगोनल्स पता होंगे अब की, द 2 डायगोनल्स आर गिवन एंड 3 साइड्स आर गिवन। देखिए एक एग्जाम्पल लेके इस केस को भी करते हैं। सारे केस लगभग हूबहू सिमिलर हैं, स्टेप्स सेम होती हैं, स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट स्टेप आपको रफ डायग्राम बनाना होता है, सेकेंड स्टेप में आपको पूरा कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना होता है। तो स्लो बाय स्टेप आप कंस्ट्रक्शन करते चले जाएंगे। चलिए देखिए इस केस में क्या क्या गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल AC एंड BD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों डायगोनल आपको दे रखा है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहला काम रफ डायग्राम। चलिए रफ डायग्राम देखते हैं क्वेश्चन का। ये देखिए रफ डायग्राम बना हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रफ डायग्राम में बहुत इजी दिख रहा है। ABCD आपने रफ डायग्राम जैसी मर्जी वैसा बनाइए, बस ध्यान रखिए कि एक साइड को हॉरिजॉन्टल रखना है
वो हमें एज अ बेस की तरह वर्क करेगा और हेल्प करेगा कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये सबको क्लियर होता है। रफ डायग्राम बन गए। अब जैसा रफ डायग्राम बना है वैसा ही हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, देखिए आपको एक ट्रायंगल नोन है, उसका नाम ACD है। देखिए ACD ट्रायंगल यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए ट्रायंगल ADC या ACD, इसकी तीनों साइड्स पता हैं, ये भी साइड पता है, ये भी साइड पता है और ये भी साइड पता है। तो सबसे पहले इसी का कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। ये देखिए ACD ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसकी तीनों साइड्स पता होती हैं। उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं आपको बहुत ईजी है। 7th क्लास में एक लाइन ड्रॉ कीजिए और दूसरी साइड की आर्क मार्क कर दीजिए, तीसरी साइड की भी आर्क मार्क कर दीजिए, जहाँ कट करता है वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। इफ़ द 3 साइड्स आर नोन, तो ये आपने वर्क कर लिया। अब देखिए अगर आप ACD ड्रॉ कर लिए हैं तो देखिए आपने 3 इन्फॉर्मेशंस का यूज़ कर लिया। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर लिया, CD का यूज़ कर लिया और DC का यूज़ कर लिया। अभी आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन है, एक DB इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ किया है और एक CB इन्फॉर्मेशन नहीं किया। तो क्या करेंगे, D पॉइंट से कंपास की नीडल रखेंगे और एक 7 सेंटीमीटर की आर्क ऐसे मार्क करेंगे। फिर C पॉइंट से कंपास की नीडल रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर मेजर करके एक आर्क कट करेंगे। ऐसा करेंगे जहाँ पे भी कट होता है वो आपका B पॉइंट मिल जाएगा। देखिए आगे के वर्क में वही किया गया है। क्या किया गया है, यहाँ से A पॉइंट से मैंने बताया आपको, A पॉइंट से एक आर्क मार्क की गई है। ठीक है, C पॉइंट से भी एक आर्क मार्क कर दीजिए, दोनों जहाँ कट करते हैं। A से नहीं D से, क्योंकि आपको दूसरा डायगोनल, ये डायगोनल पता है, तो D पॉइंट से आप एक आर्क मार्क करेंगे कितने सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की। और एक साइड कौन सी पता थी, आप देखिए क्वेश्चन में आपको साइड क्या पता थी, आपको DB पता है और DB के साथ साथ आपको CB भी पता है। तो देखिए जाहिर सी बात है DB मीन्स B इसके अपोजिट में आएगा, इस D के अपोजिट में B आएगा, तो इधर मार्क कर दिया गया। और CD भी पता है, तो ये सेंटीमीटर आप कितना है वहाँ से मेज़र करके और एक आर्क मार्क कर दीजिए। देखिए अगले डायग्राम में वो आर्क भी मार्क की गई है, ये देखिए यहाँ से, और ये दोनों आर्क कट हो रही हैं, एक नया पॉइंट मिल रहा है, दैट्स योर B पॉइंट। क्लियर, D पॉइंट, B तो पहले आ चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे और अगले पार्ट में देखिए कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। तो सिंस B लाइज on both the arcs, B is the point of intersection of the two arcs, mark B and complete ABCD. ABCD is the required quadrilateral. तो ये कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। फिर से मैं इसी पूरी पिक्चर में रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रायंगल ACD फॉर्म करना था, तो आपने AC ड्रॉ किया। फिर क्या किया आपने, A पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर की आर्क की, C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की आर्क मार्क की, जहाँ दोनों ज्वाइन कर रहे थे उसको आपने ज्वाइन कर दिया। ACD ऊपर का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको DB डायगोनल पता है, तो D पॉइंट से एक आर्क नीचे की तरफ मार्क करिए उसके अपोजिट में, और CB भी पता है, तो C पॉइंट से एक आर्क मार्क करिए जहाँ कट करते हैं वहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल मिल गया। तो दैट इज़ योर कंस्ट्रक्शन नंबर 2। और इस कंस्ट्रक्शन को आप कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बहुत इजी वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ओके, नाउ वी स्टार्ट द केस नंबर 3। देखिए केस नंबर 3, फिर एक नई केस आ गई आपके पास। इसमें भी हमें 5 इन्फॉर्मेशंस नोन होंगी। व्हाट आर द 5 इन्फॉर्मेशन, व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर नोन। केस को समझने की कोशिश करिए। 2 एडजेसेंट साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में ऐसे 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स होते हैं, मीन्स 2 एडजेसेंट साइड्स। तो ये 2 साइड गिवन होंगी, या ये 2 साइड गिवन होंगी, या ये 2 साइड गिवन होंगी, या आपकी ये 2 साइड्स गिवन होंगी। तो ये अगल बगल की साइड्स हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। वैसे तो 4 साइड्स होती हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करें, ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करेंगे तो 4 साइड्स होंगी, लेकिन आपको 2 एडजेसेंट साइड्स पता हैं, 2 अगल बगल की साइड्स पता हैं। क्लियर, और कितने एंगल्स पता है आपको, 3 एंगल्स नोन हैं। आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4।
तो अगर आपको 3 एंगल्स पता हो तो आप 4th एंगल डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो उस एंगल को आप फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे ही उस एंगल को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मतलब चारों एंगल नोन है। तो ये मान के चला जाएगा इस केस में कि अगर 3 एंगल्स पता है तो आप चौथा निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी है, मतलब चारों एंगल हमें नोन है, इस केस में गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए इसमें सबसे पहले देखिए एक केस आपको दे रखा है। व्हाट इज़ द केस? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल MIST where MI is equal to this much, IS is equal to this much, angle M, angle I, angle S, angle this। तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान क्या करना है, जब आप रफ डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये जो साइड्स गिवन है इसमें किसी साइड को एज अ बेस रखिएगा, ये बहुत ध्यान चीज़ है। क्लियर? इन दोनों साइड्स में से किसी साइड को बेस बना लीजिएगा, मतलब अपना नाम लिखने की स्टार्टिंग जब करिएगा तो MI से स्टार्ट करिएगा। फिर ये देखिए हमने रफ डायग्राम बना दिया MIST। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पता है आपको? MI गिवन है, ठीक है, IS भी गिवन है आपको, और क्या क्या गिवन है, और देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एंगल M गिवन है, तो एंगल ये पता है आपको कितने डिग्री का बनाना है, एंगल I पता है, ये भी एंगल पता है आपको, एंगल S पता है, ये भी एंगल पता है, तो इस एंगल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर? तो मैं जो कह रहा था कि 4 एंगल्स हम निकाल सकते हैं, कभी कभी क्या होता है ये एंगल दे देता है, तो हम कैसे गेस करेंगे कि हमें एंगल निकालना है नया कि नहीं? उसके लिए जो दोनों साइड्स आपको गिवन हैं, ध्यान रखिए, जो 2 साइड्स गिवन हैं कोशिश करिए इसके कॉर्नर के, ये देखिए इसके तीनों एंगल नोन होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो निकाल लीजिए, मतलब अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे रखा है, चौथा एंगल दे रखा है, तो इसकी हेल्प से इन तीनों को फाइंड आउट कर लीजिए। 2 तो पता होंगे, तीसरा भी निकाल लीजिए। तो जाहिर सी बात है जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाएं तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल पता होनी चाहिए, और ये दोनों साइड तो आपको पहले से पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन का बाकी का पार्ट। सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है? फर्स्ट स्टेप आपको रफ डायग्राम को कंप्लीट करना है। रफ डायग्राम देखिए जो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, रफ डायग्राम जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसी रफ डायग्राम नहीं बनाना, ये आपको कन्फ्यूज़न करेगा। क्लियर? ऐसा रफ डायग्राम मत बनाइए। फिर कैसा बनाएंगे? अब सिंपल रफ डायग्राम बनाइए जिसमें एक साइड को बेस के पैटर्न पे रखिए, MIST इस फॉर्म में रखिए जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। MI की वैल्यू दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, ऐसे लिख दीजिए। IS की वैल्यू दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर, ये भी आप काम कर दीजिए। एंगल M आपको पता है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ रख दीजिए। एंगल I आपको पता है, ये इन्फॉर्मेशन रख दीजिए। एंगल S आपको पता है, ये इन्फॉर्मेशन रख दीजिए। तीनों एंगल आपको पता है, तीनों एंगल रख दीजिए। 2 साइड्स पता है, 2 साइड्स रख दीजिए। अब देखिए केस, जैसे ही रफ डायग्राम में आप अपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को फीड करेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सी केस है। 2 डायगोनल की केस है, 1 डायगोनल की केस है, या 3 एंगल और एडजेसेंट साइड्स की केस है, या कुछ और केस है, स्पेशल केस है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला काम रफ डायग्राम बनाना। गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करिए, रफ डायग्राम को कंप्लीट करिए। बनाने के बाद अब कंस्ट्रक्शन की स्टेप स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब मेरा रफ डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लिए होंगे और आपको याद होगा कैसा बना है। मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा MIS के ऑर्डर में है, MI की वैल्यू क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन पता है। तो सबसे पहला काम क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे जैसा मैंने रफ डायग्राम, MI आप बेस ड्रॉ करिए बहुत आसानी से, 3.5 सेंटीमीटर रूलर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको एंगल M पता है, एंगल I, दोनों एंगल पता है। तो जाहिर सी बात है एंगल I जो है वो 105 डिग्री का है, तो आप इसको कंपास की हेल्प से बनाइए। 105 का मतलब होता है 90 + 15 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल बनाइए और उसके बगल में 15 डिग्री के एंगल को एक्स्ट्रा बनाइए और फॉर्म करिए और आपका जाए। देखिए मैं आपको रफ डायग्राम में बना भी देता हूँ कैसे फॉर्म करना है। एक लाइन है, उस पर बनाने के लिए आपको क्या, कंपास की नीडल I पे रखिए और एक आर्क मार्क करिए। बिना रेडियस चेंज किए हुए कंपास की नीडल यहाँ रखिए। क्लियर? इस पॉइंट पे मैं इसको एक नया पॉइंट देता हूँ। देखिए ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं रेड कलर से इसको इंडिकेट कर देता हूँ, रेड कलर से। ये देखिए यहाँ पे कंपास की नीडल रखिए बिना रेडियस चेंज किए हुए। 1 आर्क, 2 आर्क, 3 आर्क मार्क हो जाएगी।
क्लियर। एक बार आर्क मार्क करेंगे, फिर नीडल यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे, और फिर आर्क मार्क करेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे कंपास के नीडल, और फिर आर्क मार्क करेंगे। ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है 60 और 120 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आर्क को हाफ करेंगे तो आपका कितने डिग्री फॉर्म हो जाएगा, 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। फिर ये आर्क जो आपकी है ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इसका भी हाफ कर देंगे और आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर, दैट्स योर 105 डिग्री एंगल। तो आप 105 डिग्री का एंगल देखें यहाँ स्क्रीन पे बना हुआ है, आप भी 105 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, बड़ी लाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि अभी लाइन की लेंथ कितनी हमें लेनी है। क्लियर, फिर वापस रफ डायग्राम में चलिए। देखिए रफ डायग्राम में क्वेश्चन में दे रखा है कि आई एस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में हमें इस लाइन सेगमेंट में से जो आपने बड़ी सी लाइन सेगमेंट बनाई है इसमें से यहाँ पे कंपास की नीडल रखिए और 6.5 सेंटीमीटर आर्क मार्क करके कट कर लीजिए इसमें से 6.5 सेंटीमीटर। दैट्स गिव यू अ पॉइंट एस। तो आपको अब 3 पॉइंट पता चल गए, एम आई एस, 3 पॉइंट्स आपको पता चल गए। आपने इन्फॉर्मेशन कितनी यूज़ की, 1 इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन। अभी आपके पास 2 इन्फॉर्मेशंस बची हुई हैं। तो जाहिर सी बात है अगली इन्फॉर्मेशंस का हम यूज़ करेंगे। एंगल एम देखिए कितने डिग्री का दे रखा है, एंगल एम इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो एम पॉइंट पे जैसे आपने कंपास की हेल्प से 100 का 5 का बनाया, वैसे एम पॉइंट पे क्या करना है, 75 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देना है, और इसमें भी एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है आगे की तरफ। क्लियर, तो ये वर्क आपको करना है। यहाँ पे आपका ये एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, इसको आप एम वाई कह सकते हैं। क्लियर, दैट एंगल इज 75 डिग्री। आपने 4 इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लिया। अभी आपकी 5th इन्फॉर्मेशन बची है, एंगल एस फॉर्म करना है। एस एंगल ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, एंगल एस को किस साइड से फॉर्म करेंगे, इधर से एंगल एस को फॉर्म करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और एंगल एस को इस साइड से नहीं बनाते हैं। मैं जिधर से एरो बना रहा हूँ मीन्स एंगल एस को इस पॉइंट पे फॉर्म करना है, तो आप इधर से बनाएंगे। इधर से कैसे बनाएंगे, इधर से कोई लाइन सेगमेंट ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा एंगल एस को इस साइड से बनाइएगा। क्लियर, तो ये सबका क्लियर होना चाहिए। एंगल एस की इन्फॉर्मेशन देखिए, एंगल एस इज इक्वल टू 120 डिग्री। बहुत ईजी है 120 डिग्री एंगल फॉर्म करना। आप 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करिए। देखिए अगली स्क्रीन पे आपको 120 डिग्री का एंगल बना हुआ दिख रहा होगा। क्लियर, और एक लाइन खींच दीजिए बड़ी सी। क्लियर, क्योंकि आपको लाइन की लेंथ अभी आपने इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं किया है। तो ये 120 डिग्री की आपने एंगल फॉर्म की, और एम पॉइंट पे आपने कितने डिग्री का फॉर्म किया था, 75 डिग्री का। ये दोनों जैसे ही एंगल फॉर्म करेंगे आप, ये दोनों लाइन, these two lines intersect each other at a point, at a new point. Clear, mark this new point as a T, you get quadrilateral MIST। यही आपका MIST क्वाड्रिलेटरल, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखिए अगली स्टेप में यहाँ पे एम पॉइंट पे 75 डिग्री का एंगल फॉर्म किया गया है, और फिर ये लाइन ड्रॉ की गई है। इन दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, वेयर दे इंटरसेक्ट मार्क अ पॉइंट न्यू एंड दैट पॉइंट इज टी, बिकॉज एम आई एस पॉइंट मिल चुके हैं। और आपका 4th पॉइंट नहीं मिसिंग था, तो उसको भी आपने गिन कर लिया यहाँ पे। अब आपका ये एम आई एस टी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। तो दैट्स योर एम आई एस टी क्वाड्रिलेटरल। सो दिस इज द केस नंबर 3। तो आज हमने कौन सी 3 केसेस डिस्कस की। फर्स्ट केस 4 साइड्स पता हो और डायगोनल 1 डायगोनल गिवन हो। सेकेंड केस 2 डायगोनल्स एंड एनी 3 साइड्स। थर्ड केस हमने डिस्कस किया 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। ध्यान रखिएगा थर्ड केस में कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो उसके कॉर्नर के अगर 2 एंगल गिवन हो और ये तीसरा एंगल ना गिवन हो, इसका मतलब ये जो 4th एंगल मिसिंग है यहाँ पे गिवन है। तो इन तीनों की हेल्प से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इस एंगल का पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये दोनों साइड पता हैं और इन्हीं दोनों साइड के कॉर्नर्स पे आप एंगल को फॉर्म करेंगे। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इस 4th एंगल को फाइंड आउट करके और फिर कंस्ट्रक्शन का वर्क कंप्लीट करेंगे। तो अब आप एक्सरसाइज नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो 4.1, 4.2 एंड 4.3 में 3-3-4-4 क्वेश्चंस हैं। आप अटेम्प्ट करिए, कोई प्रॉब्लम हो फिर आप उस प्रॉब्लम को अपनी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।